नाश्ता। बानी और शिन्नू को चाय बन रही है। वानी ने भी चाय पी ली और गाय को रोटी दे दूं, बना दिए मैंने इनके पराठे। अब ये कर लेंगे सब उठ उठ के नाश्ता। उठ तो गए सब। आलू गोभी की सब्जी रखी है रात की। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कनिष्का ने चाय बनाई है, कोलिया में डाल दी और इसमें इतनी अच्छी महक आ रही है मिट्टी की। मैंने खुद भी पी थी। बहुत अच्छी महक आ रही है। कैसी लग रही? बहुत टेस्टी। तो ड्रेस उठा के ले आई तू, ड्रेस लेके आ जा, क्योंकि जो थोड़ी थोड़ी गीली थी सुबह के लिए तैयार करके रख दे। ओके ठीक है। और तेरी डेट शीट ना आई है अभी स्कूल पेपरों की? नो, मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा था ना, तो वो कह रही थी मार्च में ही है, 10 या फिर 9 तारीख को पेपर। ये वानी के स्कूल में चल रहे हैं बोर्ड के पेपर, तो कभी तो जल्दी आ जाती है, 9 बजे आ गई। कनिष्का को ले आई स्कूल से, लेटी हुई है देवी जी। क्या कर रही है? इधर आ, शक्ल दिखा। नहा रही हूँ। नहा रही है, नहा रही है। नहाई धोई सी तो तू बनी पड़ी है, कपड़े तो चेंज कर लिए तूने। कपड़े चेंज कर लिए तूने, खाना खा ले। क्या हुआ ऐसे बात कर रहे हैं, कोई और कह लगे लच्छा दे। नानी को फोन करूं? दौड़ चुआ इतना सा चुआ। अरे गंदे तेरे मुंह पे। ए भग रहा है ऐसे भागा ही देख गिर जाएगा। अरे चल चल ट्यूशन चलो बच्चों। नो मॉम, आज की छुट्टी। कल मैम ने कहा था कि उनके ना शादी है। झूठ बोल दी। आओ चलो। नहीं मैं नहीं खा रही, हट। चलो ट्यूशन छोड़ के आती हूँ, फिर झाड़ू उड़ू करूँगी। क्या बनाऊँ खाने में? पनीर। भिंडी ना बना लूँ? मम्मी भिंडी लाई थी। नहीं मम्मी प्लीज। क्या पनीर? भिंडी भी लाई है, करेला बना लूँ? करेला? अरे यार बना लो, जाओ। पूछती क्यों हो फिर? क्योंकि मुझे करेले खाने हैं। ठीक है, फिर मेरे लिए मैगी बना देना। और कल मेरे को पास्ता चाहिए मम्मी, कुछ भी हो जाए स्कूल में। बड़ी आवाज कम कर दे। वानी वो कह रही थी पनीर बना लो। पनीर कल बनाऊंगी, फिर ये मुरझाई सी हो जाती है ना। सब्जी ला के दे दी थी तो मम्मी ने। भिंडी खाने का मन हो रहा ना मेरा, भिंडी या करेले, तो फिर भिंडी बना लेती हूँ, है ना? पसंद है तुझे? पनीर बना दूंगी कल, ठीक है। और वो कह रही थी मुझे मैगी बना देना, तो उसके लिए बना दूंगी मैगी। कल मुझे 2 बजे जाना है। हाँ, तू और चिराग तो खूब खाते थे भिंडी। पता नहीं ये ना कोई भी सब्जी में से सब्जी ना खाती है, तभी तो ये कमजोर है। तुम तो आलू खूब खाते थे। आलू बना दो जब मर्जी। मैंने ऐसे काट दी भिंडी, मोटी मोटी काटी हैं, ठीक है वानी? लंबी बीच में से चीर के काटी हैं, कुछ गोल गोल काटी हैं। फटाफट से भिंडी बना देती हूँ, रोटियां बना देती हूँ। 2 प्याज काट के, मिर्ची काटने से बहुत डर लगता है मुझे तो। ये देखिए किस तरीके से मुझे जुगाड़ करना पड़ रहा मिर्ची का अपना। ऐसे काट रही हूँ, ये लो। बहुत तेज वाली हैं, पतली पतली हैं। सुबह मम्मी भिंडी ले आई थी और करेले लाई, तो फिर ये कल तक रख देती तो ऐसे हो जाती ख़राब सी। पहले सब्जियां हैं तो उन्हें ख़त्म करूँगी ना, फिर बाद में बनाएंगे। कल बनाएंगे पनीर वनीर। अपने लिए करेले बना लूँगी थोड़े से, 4 करेले हैं मम्मी और मेरे लायक हो जाएंगे। दिन में काट के रख दूँगी, उनमें नमक लगा के, तो ना कड़वापन निकल जाएगा। ठीक है।
गाइस प्याज भी कट गई मेरी, इसने तो मुझे रुला दिया प्याज में, बहुत तीखी है ये तो। सब्जी चढ़ा देती हूँ मैं। 2 बारी मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया और दोनों बारी ना मैंने बटन नहीं दबाया। इतना टेंशन में दिमाग कहीं कहीं रहता है ना, तो बार बार भूल जाती है। और दोनों बारी 1-1 घंटे को लगाया और दोनों बारी भूल गई। और टेंशन है कि बेचारी मेरी दादी 3 महीने से बीमार थी, और वो ये 13 तारीख के दिन मेरी सालगिरह थी शादी की, उस दिन वो बेचारी चली गई। तो अब देखो टेंशन तो होती है, लेकिन अपने घर के सारे काम करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। और उनकी इतनी उम्र हो रही थी, काफ़ी उम्र हो रही थी अम्मा की। मेरे पापा की आधी उम्र हो चुकी है, आधी से ज़्यादा। तो मतलब मेरी दादी तो बहुत उम्र की थी, और 3 महीने से ना उनके इतने पेट में दर्द हो रहा था, बेचारी के इतने पेट में दर्द हो रहा था। तो हम फ़ोन करे रहे ना, तो इतनी तड़फेक रही, और 3 महीने से कुछ भी नहीं खाया था उन्होंने, सिर्फ पानी पानी पीती थी और जूस, फ्रूटी दे देते थे ना लेटे लेटे, खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। और ना ही उन्हें लेटरिन जाती थी वो। 3 महीने से पेट में उनके इतना दर्द उठता था, बहुत ज़्यादा। उनकी आँत वाँत ऐसा चिपक गई थी, तो खाया हुआ वापस आ जाता था। तो इस वजह से बेचारी को हम तो यही सोचते थे कि अम्मा को अभी इतना दुख देख रही तो भगवान उठा ले। लेकिन वो हमारी दादी थी, हमें दुख भी होता। बचपन में साथ में रहते थे, मैं और मेरा बड़ा वाला भाई को दादी बुआ का खूब प्यार मिला, क्योंकि हम दोनों ही बड़े थे। बुआ भी प्यार करे रही, दादी भी। और हमारी दादी मतलब जब कोई जैसे गांव में कोई फंक्शन वगैरह होता था ना, तो वहाँ जो भी खाने पीने की चीज़ें आकर रही खाने पीने की, वो तो सब सड़ जाते थे। लेकिन जैसे मिठाइयाँ वगैरह होती थी ना, वहाँ से गाँव से रख देती थी कि मेरे पोती पोते इनको लेके जाऊँगी। तो हर समय दिमाग में खटखट होती रहती है कि अब कहीं ब्याह शादी में जाऊँगी तो मेरी दादी नहीं दिखेगी मुझे, सब दिखेंगे। क्योंकि मैं जाते के साथ ही ये पूछे रही अम्मा नहीं आई, हम अम्मा बोलते थे। और अब हर समय उन्हीं के बारे में मैं सोचती रहूँ कि चली गई, इतनी सूख कर लकड़ी हो रही थी और ऐसे लेटी हुई। अब जाना तो सब ही है, जितने जैसे मेरी दादी गई है, मैं तो सोचती हूँ मेरे परिवार में सब वैसे ही होकर जाए, क्योंकि मेरी दादी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होकर गई है। लेकिन जैसे जो उन्होंने कष्ट झेला है ना, मतलब उन्होंने ज़्यादा किसी से सेवा नहीं कराई, 3 महीने में ही वो बेचारी चल बसी। दिसंबर में पता नहीं कब से 3 महीने से बीमार थी हूँ, तो 3 महीने में ही बेचारी चली गई। अब मैं अपने काम छोड़ के हर बच्चों को ट्यूशन भी ले जाना होता है, स्कूल भी। अब मैं बैठी रहूँ हर समय, रोने की जगह रो भी लेते हैं, जब रोना आता है फिर अपने काम करने लग जाते हैं, तो क्या करें। तो इसी वजह से मेरा दिमाग हर समय हो रहा था ना। 2 बारी मैंने 1-1 घंटे चार्ज पे लगाया फ़ोन, और दोनों बारी बटन नहीं दबाया, क्योंकि सब कुछ करती रहती हूँ। जब रोना आता रो भी लेती हूँ। अब किसी को दिखा दिखा के थोड़ी ना रोऊंगी कलेजा फाड़ फाड़ के। और वो तो मेरे दिल को पता कितना दुख है मुझे। और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का दुख है कि मेरी बुआ वगैरह आई, उनके बारे में मैं सोच रही हूँ। उनकी पापा मेरे दादा तो थे ही नहीं, मतलब जब अपनी मम्मी के पास भाग के चली जाती थी, और एक बुआ तो मेरी रहती है ही। तो मैं ये सोच रही थी कि माँ बाप होते हैं ना, तो इंसान भाग के चला जाता है। अब मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे चाचा भी हैं, लेकिन होता ना भैया भाभी हैं वो, लेकिन अब उनको पीहर अगर भैया भाभी बुलाएंगे तो बेचारी आए करेंगी। सबसे ज़्यादा मुझे उनके बारे में सोच सोच के मुझे बहुत रोना आ रहा कि मतलब बेचारियों का पीहर ही ख़त्म होगा। भैया भतीजे हैं, लेकिन कोई ना बुलाए ना रखे, आजकल कोई कहाँ रखता है। बस एक बेचारी मेरी मम्मी है जो उनसे वो रखते हैं। वैसे भतीजे तो सारे रखते हैं, मेरे जो भाई हैं सब रखते हैं, भतीजे तो खैर सारा प्यार रखते हैं। लेकिन फिर भी जो माँ थी तो वो भग के चली जाती थी बेचारी। अब किसके दौरा जाए करेंगी। फिर भी भैया भाभी हैं, वो बात थोड़ी ना रहती है, जो उनका पीहर सा ख़त्म हो जाता है ना माँ बाप के बाद। तो मतलब ऐसे उनके बारे में सोच सोच के मुझे बहुत वो आ रही है कि एक दिन हमारे मम्मी पापा भी ना रहेंगे, वही सोचे जाती हूँ मैं। इसी वजह से फिर बार बार मैं भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ।
अब मैं बना लेती हूँ भिंडी। देखो जो हो गया वो तो हो ही गया। अब हर समय बैठे रहने से, पड़े रहने से कोई ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। थोड़ी ना जाएंगी मेरी दादी। मैं तो कहती हूँ वो भी इतने अच्छे घर में जाएं जहाँ उन्हें बहुत सुख मिले, क्योंकि इस घर में उन्होंने इतना कमाया, इतना काम करा, अपने बच्चे पाले पोसे, उन्हें सुख ही ना मिला बेचारी है। गाँव में बहुत काम करे रही। फिर मेरी बुआ की शादी हुई तो उसके पति ने उसे छोड़ दिया, वो वहीं रहने लगी। उसकी वजह से किसी बेटे के पास ना रही तो सुख कहाँ से मिलता। बेटे बहू अपने शहर में कमाते थे तो वो कैसे जाते हैं। अम्मा उनकी वजह से बेटों के पास ना आती थी भैया, इस वजह से बेचारी गांव में ही काम कर कर के 3 महीने पहले ना खूब काम वाम करे रही और एकदम सही पड़ गई बेचारी। ज़्यादा उन्होंने हड्डी उड्डी उनकी खूब ठीक ही, उठे करे बैठे करे खूब फुर्ती थी उनमें और एकदम सही चलती बनी। 3 महीने में ही बीमार हो गई, खाट पे लग गई, सब कुछ हो गया, चली भी गई बेचारी। उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो यूँ कहूँ बहुत ही अच्छे घर में जाए मेरी दादी। फ्रिज के ऊपर मैंने काफ़ी सामान रख रखा है, इसके अंदर का ये, इनको आज धो लेती हूँ। उस दिन केक रखा था ना तो मैंने ऊपर रख दिया तो फिर निकाला ही नहीं, धूल मिट्टी हो गई। तो पता नहीं इन्होंने क्या कर रखा है इसके ऊपर। ये क्या है, किले मट्टी और पता नहीं क्या कुलियासी भी धर रखी है। चढ़ के इस पर सफाई कर देती हूँ इसकी, और थोड़ी अंदर से भी सारे बर्तन लेके धो देती हूँ। ये सारे कनिष्का के हाल हैं, भी पता नहीं क्या क्या रखा है, कैसे इन पे पेंट करूँगी। अभी तक तो इसमें करानी है पेंट, फालतू में ही रख रखा है। देखिए खुलिया गीत मिला दो तू दिखाएगी साउंड असल कनिष्का ने ऑर्डर करी वॉच, तो आई है। वाह सुंदर है बहुत। ये पिंक है, एक पिंक एक ब्लैक। पूरा छब्बीस तारीख दिखा रहा था। तारीख तो लेट दिखा रहा है लेकिन आ जाते देखो कितनी है। टाइम देख लेंगे ना। ये वाली मेरी, वाह मेरी ज़्यादा सुंदर है। जैसे सोने की तरह। मैंने कितनी चला रहा है। अच्छा, एक वानी की है, एक कनिष्का की है। पास से दिखाती हूँ, दिखा कनिष्का, दोनों। वानी तो मना कर रही थी, मैंने तुम्हारे लिए मंगाई है। दोनों तुम्हें पहनने में मैं खा जाती हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं दोनों। लो ये वाली पिंक वाली दिखा, ये पिंक है। दिखा दी मैंने, इसकी टाइम सही है। पीछे से दिखाती हूँ 1 मिनट। ये देखिए कितनी प्यारी हैं दोनों की। शायद ब्लैक वाली वानी लेगी, है ना? पिंक वाली दे रही है। उसने बोला था ब्लैक वाली। कह रही है एक तुम पहले ना मम्मी, मैं खा जाती हूँ। पहन के दिखा। बड़ी वाले कैसे पहनते हैं?
पहननी आती नहीं है, ऑर्डर कर ली, कह रही है कैसे पहनते हैं। अच्छा ये नाना जैसी है, आप समझ में आया? नाना जैसी चैन है, उसमें को लॉक को पीछे कोई वापस मोड़ देना घुसा के। बड़ी है तुझे। अरे नहीं सही है। तेरे पापा से कड़ी निकलवा लिया इसकी ना, ये कड़ी निकल जाएगी, ये क्यों? छोटी करने के लिए। कितनी सुंदर है मम्मी। बहुत सुंदर है। इतनी सारी कुलियार दिए रख रखे थे इसने कि कलर करूँगी कलर करूँगी। पॉलीथीन में भर के इन्हें रख दे, फटी हुई पॉलीथीन है, क्लीन कर दी। ये गाइस मैंने पूरा फ्रिज ऊपर तक साफ करा है। क्या? हाँ कोई बात नहीं, इसे काम की नहीं है, इसमें डाल के रख दे। अंदर से भी पूरा साफ कर दिया। टाइम छोटा होता है, मैं बच्चों से कह रही थी कर दो, उन्होंने करा नहीं। मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। किसी भी चीज़ को अच्छे से रखो। पूरा ऊपर तक कर दिया मैंने साफ पूरा। और टाइम क्या हो रहा है? 4:30 हो रहे हैं। 4:30 हो रहे हैं। अभी मैंने करेले भी काट लिए थे, ये रे करेले बना लूँगी, नमक लगा कर रख दिए थे मैंने। और बच्चों को बना दूँगी आलू मटर। और मैंने आलू भी काट के रख दिए चावलों में डालने को, लेकिन आलू सोयाबीन की सब्ज़ी रखी थी, फिर मैंने वो डाल दी। अभी पड़े ही रहेंगे, तो इसमें पनीर डालूँगी ना, तो ये आलू भी डाल दूँगी, वरना कटे हुए वेस्ट हो जाएंगे। हैं मैंने काट के रख रखे थे सुबह से, पानी में भिगो रखे हैं। अब मैं बना लेती हूँ चाय। एक साइड दूध उबल रहा है मेरा, चाय बन रही है। और ये पेंगे सिन्नू में चाय। पूरी रसोई साफ कर दी मैंने। बेटा पंखा चलाइयो ए कनिष्का। और इसकी घड़ी आई है तो खुश हो रही है। पूरी रसोई से साफ कर लेती हूँ। फ्रीज है इतना। मम्मी जी, हाँ मेरा पानी भर गया, मैंने कपड़े निकाल लिए, मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ तो पंखा चला दो जी, जाओ। कहाँ? उधर वाला पंखा चला दो ना, मेरी साइड वाला, सूख जाएगा। किचन गीली हो गई। और फ्रिज का ना मेरा वो उधर ही सेट बैठता है, और उधर मेरा वो है बर्तन धोने का। उसने कहा था इस साइड लगा लो, इस साइड मैंने लगवाया नहीं। और यहाँ पे मैं लगवा लेती ना तो ठीक। तो इस साइड में ना, हाँ कह रहा था वो, और उसने मेरे दिमाग में नहीं आई। फ्रिज यहीं पे मेरा फ्रिज रहता है, यहीं पे मेरे बर्तन धुलते हैं सामने ही, तो छीट वीट चली जाती हैं। वो कहीं और है, मेरे को सेट जगह नहीं दिखती कहाँ रखूँ इसकी, समझ नहीं आता कहाँ रखा जाए इसको, अच्छा दिखेगा जो पंखा। मैंने अपने करेला बनाने को चढ़ा दिए, मोटे मोटे से 4 ही करेले थे, बस मम्मी और मैं खाएंगे दोनों। प्याज काट ली, और इन बच्चों के लिए छीलूंगी मटर और पनीर कह रहे हैं ये, इनके लिए वो बनाऊंगी। फटाफट से जल्दी से खाना बना कर रख दूँगी। वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4:30 ही हो रहा है ना, लेकिन मैं बना कर रख देती हूँ खाना जल्दी। उसमें डालिए यो पेड़ में, हाथ गीला हो गया मेरा। बर्तन धोए ना मैंने इतने सारे, फ्रिज के सारे। मैं शाम को नहाई हूँ गाइस। अच्छी बात है। चाय पी रही हूँ, चाय भी बना ली थी मैंने साथ के साथ। सही है, नहा ली तो। मेरी वॉच बार बार इसको गिराने के चक्कर में रहती है। नीचे एक बार तो गिर गई, शीशा वीशा में कुछ हुआ तो नहीं दिखा? कुछ नहीं हुआ, वो वाली गिरी थी वानी की। बता कितनी तेज की गिरी है? कुछ नहीं हुआ, आराम से गिरी थी वो। आराम से गिरी थी, उसको मेरे हाथ में चिपका रही है, और मैं काम कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है। पानी क्या आएंगे है ना। मुझे भी पिला दो। लाओ, आ गई वानी बेबी, जल्दी पिलाओ, मुझे दिखाना है। यार ये तो इतनी बड़ी आ रही है। किसमें डालो तो फिर?
पापा से करवाऊंगी दो। बड़ी आएगी ये तो, पहले ही एक सोचना खुलवा चाहिए लूंगी, है ना। था। वानी की साइज में दोनों चेन नाना ऐसे ही पहनते हैं गाइस मेरे, पर उनकी वैसी है वो गोल्डन वाइट होती है उनकी, ग्रे ऐसी, है ना। इसका क्या से निकलेगा, कम देखो 1 मिनट में इसकी चेन कैसे कम होएगी, ये वाली निकल के यहाँ फिट होएगी। मुझे तो पिन तो है इसमें, कोई करेगा तो कर देगा, नहीं तो दोनों वानी के काम आएंगे। ठीक है, तेरे को तुम तो दिला सही देंगे। रहने को सोचे करो बस। छोटी कैसे कराएगी तू, चेन वाली है तो। ऑर्डर में तो ऐसे ही होता है, ऑनलाइन चीज़ मंगाओ ना तो ऐसे ही होता है, और जैसे दुकान से लाते हैं तो मुझे तो ना देख परख के चीज़ लेना सही लगा है, ऐसे ऑनलाइन जैसी भी आ जाए रख लो। पानी की चला रखा है, पानी कहाँ चल रहा है, करेला बुन रहे हैं मेरे, देख कर आती हूँ। अच्छी तो लग रही है, चल थोड़ी मटन छिलवा ले। चला जा। हो रहा है। मेरी कल की आलू सोयाबीन की सब्जी रखी थी मैंने, वही डाल दी चावलों में, जो आलू काटे थे ना मैंने, और फिर वो मैंने रखे रख दिए, वरना चावलों में ज़्यादा आलू हो जाते। तो चिराग के लिए बनाती हूँ ना मैं आलू चावल, मटर डाल के बनाई वो मम्मी उसका दोपहर में। रोज ही ये क्यों खाता है? जो जिम करते हैं ना सभी खाते हैं, बच्चे जिम वाले ज़्यादातर चावल ही खाते हैं, उससे फैट बढ़ता है ना, मतलब रोटी सही से? तकड़े होते हैं उससे। रोटी से फैट बढ़ता है? चावल से जल्दी होता है, मतलब थोड़े से तकड़े से हो जाते हैं खा खा के चावल, आलू चावल तो उसको भी। चल मटर छिल दे, बैठी बैठी फालतू की बात मत कर, आ जाओ। और फिर इसमें थोड़ा पनीर भी डाल दूंगी तुम दोनों के लिए, और मैं और मम्मी खाएंगे करेले से। किसमें पनीर डालोगी? मटर में। पनीर बना रही हो? और तूने बोला नहीं था कल, तो आज तो बनाऊंगी, कल नहीं बनाया तो। बच्चों के लिए तो खाना ही बनाते हैं हम, वरना माँ बाप तो कुछ भी खा लेते हैं, और बच्चे ही ना खाएं हम, मैं बना कर रख दूँ। दाल, सिर्फ दाल चावल खाते हो तुम, दाल थोड़ी खाते हो रोटी के साथ। सब्जी वही बनानी चाहिए जो बच्चे खाते हैं, खाना कुछ भी हो। अपना माँ बाप तो ऐसा कुछ भी खा लेते हैं, जो भी बन जाए हम तो उसी से। मैं तो ऐसी हूँ, लौकी भी खा लेती है मम्मी, बहन खा लेती और हूँ। करेले भी। मैं तो भैया सादा सिंपल घर की रोटी सब्जी खा के पेट भरता है मेरा तो, कुछ भी हो, आलू बने हो, दाल बने हो, किसी पेठा बना हो, किसी चीज़ के लिए ये नहीं है। और लौकी कैसे खाती हूँ पता है? गर्मियों में रोज मम्मी पेठा बना के रख देती हैं। लौकी पता कैसी अच्छी लगती है बहन जी, हरी मिर्च डालो और उससे घोट के एकदम गला के बनाओ, हरी मिर्ची डाल के। तेरी मामी बनाती हैं पायल, और एक दिन ज्योति मामी ने बनाई थी पराठों के साथ, याद है? इतनी टेस्टी। हाँ, लौकी की सब्ज़ी मुझे पहले से ही पसंद थी, और बनाना जब तेरी पायल मामी और ज्योति मामी बनाती है ना, बड़ी स्वाद बनाती हैं। मैं ज्योति मामी ने जब बनाया था ना, तब मैंने भी खाई थी पहली बार। मैं उस दिन कह रही भाभी तुमने लौकी की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनाई है, लौकी तो कोई खाता भी नहीं है, और ऐसी पायल बनाती है। मैंने ना उसके मेथी के पराठे बनाने तेरी पायल मामी से सीखे थे, और जो यहाँ सब बनाते हैं ना तेरी यहाँ पे, सब मुझे देख के बनाते हैं, आटा गूंद के, नहीं किसी को ना आते थे, मैं ही बनाती थी उसी, और मैंने सीखे थे पायल मामी से। उसमें आटे में ही मेथी वेथी डाल लो सब पे, लेकिन बनाते अब भी सब हैं, लेकिन मेरे जैसे कोई ना बनाता होएगा क्योंकि मैं उसमें प्याज भी डालती हूँ, मिट्ठू हरी मिर्ची भी डालती। खाना बहन जी तू भी बना लेगी, लेकिन इतना तुझे पता है स्वाद किस तरीके से उसमें बढ़ाना है, ये चीज़ें हर किसी को ही पता होता है। मेथी के पराठे तो किसी और के हाथ के खाइए और मेरे खाइए, कैसे वाह वाह करती हो तुम दोनों बहनें।
कर लूँगी मेथी मेथी मम्मी अब ठंड जाने वाली है, हाँ। सारी चीजें आज करनी वानी होंगी। स्कूल नहीं गई ना, मैं उठी ही नहीं, वरना वो बनाते बथुए का रायता बनाते, पर फिर भी आज बूंदी का पियेंगे, बहुत मन कर रहा है। सब्जी में डाल देती हूँ पनीर। बन गई मेरी सब्जी। बच्चों के लिए मटर पनीर और थोड़े से आलू मैंने काट लिए थे, वो भी डाल दिए। और ये बन गई करेले की, मम्मी और मेरे लिए।